यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया सेशन, एक और खूबसूरत सेशन। यहां पर 2024 का जो री एग्जाम होने वाला है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी गाइस। सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहां पर चल रही है। और एक एक करके हम यहां पर सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे यहां पर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो यूजीसी नेट, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो इस बार एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वो आपको आज यहां पर पता चल जाएगा। और किस तरीके से आप उन सवालों के जवाब दे भी पाते हैं नहीं, ये भी हम आज देख लेते हैं। सो बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातचीत यहां पर चले तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली और चेन्नई। लोकेशन इनकी आपने बतानी है। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, तो बहाने चलेंगे नहीं, यहां पर चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर्स गाइस। शाबाश, यहां पर चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर्स। फटाफट से कोशिश कीजिएगा। सही गलत के मायने बाद में देखे जाएंगे, पहले आपने आंसर ट्राई करना है गाइस। ओके, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब गाइस? एवरीवन शाबाश। ओके, सो इसका राइट आंसर अगर मैं देता हूं, जी हां, इसका राइट आंसर अगर मैं देता हूं तो वो है बी पार्ट। राइट, इसका अगर मैं राइट आंसर देता हूं तो वो है बी पार्ट। तो फर्स्ट का सी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। फर्स्ट का सी है। सेकंड का आपका डी है, ये है आपका चेन्नई के अंदर। थर्ड का बी है, दैट इज अहमदाबाद, और दिस इज एट नागपुर। यहां पर मैं सारी कहानी आपके सामने रखूंगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, दिस इज एट न्यू दिल्ली, CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन चेन्नई में। और ये सारे के सारे देखो यार, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये सवाल पूछे जा रहे हैं गाइस, है ना। ये सवाल पेपर में पूछे गए हैं। लोकेशन, क्रोनोलॉजी, राइट, ये सारी की सारी चीजें। मैच द फॉलोइंग, ये तीनों टाइप के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी, है ना, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैच द फॉलोइंग, राइट, मैच द फॉलोइंग। और यहां पर लोकेशन के सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आपने इन सभी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है गाइज। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024? बताएंगे सर, थीम क्या थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 की? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। यस, ओके, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ओके गाइस, यस, चलिए, दैट्स वेरी वेरी गुड। आंसर्स पोल में सभी के आने चाहिए, आंसर्स पोल में सभी के आने चाहिए और ट्राई करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए। यस, पोल में तो नहीं, खैर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। कमेंट में आंसर कीजिएगा सभी लोग, कमेंट में आंसर कीजिएगा सभी लोग। और राइट आंसर अगर मैं इसका देता हूं, जी हां, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, पीपल और प्लैनेट आपस में कनेक्ट होने चाहिए। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन, है ना, इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए, जी हां, ये इसका राइट आंसर है। देखिएगा, इस 2024 था, कनेक्टिंग पीपल, एक्सप्लोरिंग डिजिटल, रिकॉग्नाइजेस द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इंटरवेंशन ऑन इकोसिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंक्रीजिंगली कनेक्टिंग वर्ल्ड। यहां पर देखो, मैंने हमेशा बात कही है, मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि एनवायरमेंट की जब भी बात आएगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या? अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है सर। अगर यहां पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है गाइज, तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा कैसे हो सकती है? जबकि डिजिटल इनोवेशन आ जाए, है ना, बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट होने लगे, आपस में कनेक्ट होने लगेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? अवेयरनेस आएगा। और यही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2004 ने इसी के ऊपर जो है फोकस रखा हुआ था। चलिए, Tehri Dam movement was spearheaded by the Baba Amte against the
submergence of land by the construction of dams and population displacement among the environmental concerns, और save silent valley movement was started in Pakkad district of Kerala in 1973 to, भाई इस पे गौर करना, चलो हिंट दे देता हूं, the silent valley reserve forest from being flooded by hydroelectric project। जी कोशिश करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर सभी लोग देंगे, है ना। और कोशिश करनी है सभी लोगों ने बढ़िया बढ़िया से सवालों के जवाब देने की। अगर मैं बात करता हूं, जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं सो राइट आंसर जो है इसका, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ए पार्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बिल्कुल करेक्ट। वो कंफ्यूज करने के लिए बोला था। टेहरी डैम मूवमेंट जो है स्प्रेड हेड किया गया बाय दी बाबा आमटे अगेंस्ट दी सबमर्जेंस ऑफ लैंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट अमंग दी अदर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यहां पर डैम तो बन रहे हैं, दैट्स ओके, है ना, सबमर्जेंस ऑफ, लेकिन लैंड उससे कितना ज्यादा हार्म हो रहा है, इसके लिए जो है बाबा आमटे जी ने एक मूवमेंट चलाया था, तेहरी डैम मूवमेंट उसका नाम था। इसके अलावा सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जो था स्टार्ट हुआ था पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला 1973 में, टू सेव दी साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मतलब आप इनोवेशन कर रहे हैं, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, आप डैम्स बना रहे हैं, दैट्स फाइन, करेक्ट है, चाहिए, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लैंड वहां पर खराब नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है जो वहां पर और बाकी जीव जंतु हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट हमारा सेव रहना चाहिए। कुछ प्लस करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट माइनस नहीं कर सकते, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। आइए, ये मूवमेंट स्प्रेड हेड किया था बाय बाबा आमटे अगेंस्ट दिस डिस्प्लेसमेंट। इट स्टार्टेड इन द 1970s एंड कंटिन्यूड अंटिल अ डेकेड अगो। सेव साइलेंट वैली का मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973 पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में टू सेव द साइलेंट वैली फॉर बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वहां से उसको खराब कर रहे थे। द वैली वाज डिक्लेयर्ड एज अ साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन 1985। सर सवाल पूछ सकते हैं, है ना, सवाल का लेवल उठा सकते हैं। तो ये सवाल जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, और सारी की सारी बातें जो है आपके जहन में बैठनी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ोगे यार उतना ज्यादा क्लोज जाओगे अपने सिलेक्शन के, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ये है, हाँ जी, ओलिगोट्रॉफिक, मीसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक या हाइपरट्रॉफिक। इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आंसर्स आने चाहिए। हालांकि ये सवाल सेशन में भी हो चुका था, लेकिन काफी सारे बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था पहले, तो अब मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें इस सवाल का, जल्दी से, शाबाश गाइस। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। राइट आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है सर। यहां पे ना वर्ड से ही सॉर्ट हो जाएंगी चीजें। देखो, मीसोट्रॉफिक है ना, मीसो एम से मॉडरेट, ओके। यहां पर आपका थर्ड का भी यूट्रोट्रॉफिक है, हाई लेवल है ना। हाइपरट्रॉफिक बहुत ही ज्यादा, तो ये यहां पर ये हो गया। और ओलिगोट्रॉफिक जो था आपका लो लेवल हो गया। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। ऑल्दो ये सवाल हो चुका था, लेकिन पहले काफी सारे बच्चे यहां पर गलत थे। ये रहा, हाँ जी। Which of the following is a special type of PROM can be erased by exposing it to the ultraviolet light? सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम का सवाल है ना। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, शाबाश। फटाफट, ओके। ओके गाइस, वेरी गुड, ट्राई कर रहे हैं सभी बच्चे, यस। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, यस, दैट इज EPROM,
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है सी पार्ट। देखिए ईपी रोम इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोम होता है दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। अगर यहां पर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो इसका डाटा जो है इरेज हो सकता है, खत्म हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। ये सवाल सर पेपर में आया हुआ सवाल है आपके, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रेडिएशन, है ना। रेडिएशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू स्पेस और अ मटेरियल मीडियम। दो काइंड्स के होते हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, नॉन आयनाइजिंग लो एनर्जी रेडिएशन होता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, हिंदी भी है मेरे पास, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। ओके चलिए गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। और राइट आंसर अगर इसका मैं कुछ देता हूं, जी हाँ, एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लें इसको बिना किसी परेशानी के, हिंदी वाले भी पढ़ लें, इंग्लिश वाले भी पढ़ लें इसको बिना किसी परेशानी के। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। Okay guys, the right answer of this question is D part, 1 2 3 4, this is absolutely correct। रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू स्पेस और अ मटेरियल मीडियम, करेक्ट है। दो काइंड्स के होते हैं, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग, ये भी बिल्कुल सही है। आयनाइजिंग हाई एनर्जी होती है और नॉन आयनाइजिंग लो एनर्जी रेडिएशन होती है, एमिट होती है बाय द मोबाइल फोन्स, और ये होती है जो लो है तो मोबाइल फोन से ही होगी, और ये एक्सरेज और गामा रेज से कैन ऑल्टर द डीएनए एंड कैन बी हार्मफुल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टेंड्स टू जनरेट हीट, नॉन आयनाइजिंग। आंसर है इसका डी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके ये हो गया। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस, ये होमवर्क का सवाल शायद मैंने दिया था आपको कभी, डिनोट्स एन ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ टेलीफोन। जहां पर टेलीफोन का मतलब यूज नहीं होता है, टेलीफोन जहां पर यूज नहीं होगा वहां पर यूज होगा इंटरनेट, और इसी में ही आंसर छुपा हुआ है। राइट आंसर देंगे सभी लोग। ओके राइट आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से, शाबाश गाइस। ओके हर बच्चे के आंसर्स आने चाहिए, हर बच्चा यहां पर बढ़िया तरीके से आंसर देता हुआ नजर आए। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहां पर जब टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं होगा, जब इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, दीज आर ऑल दी प्रोटोकॉल्स, यू कैन से दैट, है ना। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको हमेशा सिखाया है, दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोइंग फॉर यूजिंग दी सर्टेन एक्टिविटीज ऑन द कंप्यूटर, दैट इज ICT। सो यहां पर जब भी कोई चीज का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटोकॉल जहां पर भी आ जाए, जैसे एक SMTP भी मैंने आपको सिखाया था, है ना, एक SMTP भी सिखाया था, एक FTP भी सिखाऊंगा अगर नहीं सिखाया था तो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें एक प्रोटोकॉल से एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो डिफरेंट एक्टिविटीज करने काम आती हैं। उसी प्रकार VoIP दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होता है जब आपका फोन का इस्तेमाल ना हो, आपके इंटरनेट का इस्तेमाल होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर, जिससे आप बात कर सकते हैं दूसरे इंसान से वॉइस ओवर पर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड विल NHAI यूज टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग द नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा तरीके का इस्तेमाल कर रही है। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। मियाकी प्लांटेशन, हाइड्रोपोनिक्स प्लांटेशन, वर्टिकल गार्डनिंग या नेटिव अफॉरेस्टेशन टेक्निक, बताएंगे गाइस, शाबाश सभी लोग। ओके गाइस, जल्दी से, हर बच्चा कोशिश कर रहा है और राइट आंसर देने की कोशिश हर बच्चे की है यहाँ पर, वेरी गुड। और अगर मैं इस सवाल के सही सही जवाब की बात करता हूं, ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, यहां पर इसका राइट आंसर है मियावाकी प्लांटेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। मियावाकी प्लांटेशन, है ना, यहां पर इंप्लीमेंटिंग द मियावाकी मेथड नोन एज फॉर रैपिड ग्रोथ एंड बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट के काम आता है। ये एक जापानीज अफॉरेस्टेशन टेक्निक है, फोकस करी जाती है क्रिएटिंग डेंस एंड नेटिव फॉरेस्ट यूजिंग द इंडिजीनियस प्लांट, जो उस रीजन के प्लांट हैं उसका, विच आर वेल सूटेड टू लोकल क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। जो वहां के प्लांट हैं बहुत तेजी से, जापानीज टेक्निक है तो तेज तो होनी ही है, समझ रहे हो ना। सो जापानीज टेक्निक है, तेजी से आपके वहां पर प्लांट को ग्रो करने के काम आती है। इंडिजीनियस प्लांट जो कि सूटेबल होते हैं उस जगह के क्लाइमेट के और सॉइल कंडीशन के। और मियावाकी प्लांटेशन मेथड नॉट ओनली एक्सेलरेट द फॉरेस्ट ग्रोथ बट आल्सो हेल्प्स इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज के भी काम आती है, एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द साउंड एंड डस्ट टू प्रमोट द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इफेक्टिवली। यहां पर बहुत आसानी से, अब ये जब अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये विद द टाइम और भी यूज होगी, है ना। और मियावाकी जो एक प्लांटेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड ग्रोथ एंड बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। एक बार क्लियर लिख दें कमेंट सेक्शन में, कहां की टेक्निक है ये पता होना चाहिए, जापानीज है ना। पूछा जा सकता है पेपर में भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं इस बार, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस बार। सो एनटीए कैन डू एनीथिंग। सो हर तरीके से तैयार रहना है। सेशन मेरा एक भी मत छोड़ना क्योंकि सवाल बड़े तगड़े आने वाले हैं। व्हाट विल बी एम्फसाइज्ड एट अ एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन नवंबर। नवंबर में होने वाली वार्षिक जलवायु सम्मेलन में किस बात पर जोर दिया जाएगा, है ना। क्लाइमेट एक्शन, पीस एंड ट्रूस, रिन्यूएबल एनर्जी या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बताएंगे गाइस, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स आने चाहिए, वेरी गुड। ओके, जी हाँ, पीस एंड ट्रूस इस सवाल का सही जवाब है ना। पीस, शांति और संघर्ष विराम पर इस पर जो है मेन फोकस होगा। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड जो होने वाली है नवंबर में, आइए, विल ले पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन पीस एंड ट्रूस टू एनेबल द कंट्रीज टू फोकस ऑन द क्लाइमेट सोल्यूशन पे काम करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको खत्म करो। एम्फसाइज टू क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरमेंट डिस्कशंस एंड एक्शंस ऑन एड्रेसिंग दी क्लाइमेट चेंज इश्यूज जो है बहुत ज्यादा है, विच विल कन्वीन इन बाकू, अजरबैजान में होने वाली है, होस्टिंग द 2024 क्लाइमेट चेंज। अब ये होने कहां वाली है ये भी पता होना चाहिए गाइस। फोकस कहां पे है, पीस एंड ट्रूस के ऊपर, कि लड़ाई झगड़ा बंद करो। क्लाइमेट का जो इतना ज्यादा जो हमारे ऊपर जो गर्मी आप देख ही रहे हो, है ना, कोई सवाल नहीं है। सर्दी भी हमने देखी थी कितनी खतरनाक थी। तो ये क्लाइमेट का जो ये इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट जो हो रहा है क्लाइमेट, उससे बचाव के लिए जो है यहां पर मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और हो कहां पे रही है, अजरबैजान बाकू के अंदर हो रही है, नवंबर में होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपसे पूछी जा सकती है। तैयार रहिएगा हर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दी उल्लास स्कीम हु इज प्राइमरी टारगेट फॉर दी एम्पावरमेंट। उल्लास स्कीम के अकॉर्डिंग कौन सा जो ग्रुप है सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है एम्पावरमेंट के लिए। चिल्ड्रन जो कि 10 से नीचे हैं, अडल्ट जो हायर एजुकेशन जा रहे हैं, अडल्ट जो 15 साल और उससे ऊपर हैं जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दी है, या स्कूल ड्रॉप आउट्स जो कि वोकेशनल यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं। कीजिएगा इस राइट आंसर्स एवरीवन, शाबाश। उल्लास का फुल फॉर्म भी बता दोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा, बाकी ठीक है ना। ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए, एवरीवन, शाबाश। ओके,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यस एब्सोल्युटली। उल्लास की फुल फॉर्म, यस बिल्कुल सही है। बताइए राइट आंसर्स जल्दी से, शाबाश, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और इन्होंने फोकस जो इस बार रखा था वो ये रखा था कि अडल्ट जो कि 15 साल या उससे ऊपर के हैं, जो कि फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर चुके हैं, उनका एम्पावरमेंट यहां पर होना चाहिए। देखिए, न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम एनएलआईपी एम्स टू एम्पावर दी बच्चे जो कि 15 साल या उससे ऊपर के हैं। फोकस इन अचीविंग दी फुल फंक्शनल लिटरेसी लेकर आओ, दिस डेमोग्राफिक अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लद्दाख्स अचीवमेंट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर दिस स्कीम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 साल या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनकी जो स्कूलिंग मिस हो चुकी है, उनको अब स्कूलिंग दिलाई जाए। उस पर्टिकुलर जो एक डेमोग्राफिक पार्ट है उसको पूरा सशक्त किया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए। चलिए, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने सिक्योर किया है टॉप पोजीशन अमंग इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द रीसेंट रैंकिंग? बताएंगे सर। इन द रीसेंट रैंकिंग, जल्दी से गई, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो बच्चा ट्राई जरूर करेगा इस सवाल के लिए। शाबाश गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यस ओके ओके गाइस, दिस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आईआईएम अहमदाबाद, Indian Institute of Management Ahmedabad, according to the Center of World University Ranking, secured the top position among the Indian higher education institution, ranking 412, 10th आई है ग्लोबली, तो भी इसने टॉप किया इंडिया के मतलब उसमें। This ranking includes 64 other universities from India in the global 2000 list, which institution like IIT बॉम्बे थी, मद्रास थी, ये सब थे नोटेबल रैंकिंग्स इनको मिले हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो है IIM अहमदाबाद। आई होप इट क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री अलॉन्ग विथ चाइना लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू स्टडी द गामा रे बर्स्ट्स? चीन के साथ किस देश ने गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना के साथ? ओके ओके मैं आपको बता दूं कि 2018 में भी इन्होंने एक साथ में काम किया था, जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, है ना, जो आप बताओगे मुझे अभी। 2018 में इन्होंने साथ में ऑलरेडी काम किया था, और वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। जहां पर चाइना ये एक्टिविटीज करता है तो वो भी उसके साथ जुड़ते हैं, और इसका राइट आंसर है फ्रांस, सी फ्रांस। चलिए, So France collaborated with China launching the Space Variable Objects Monitor Satellite. सर इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट का नाम भी, ओके वे टाइप भी, aimed at studying the gamma rays burst. ये जॉइंट एफर्ट है, पहले भी हुआ था चाइना फ्रांस का ओशनोग्राफी सैटेलाइट में 2018 में, जहां पे फ्रांस हमेशा ही इन्वॉल्व रहता है एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव जो चाइना लेता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा यहां पर कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब मेरे साथ सीखने को मिला होगा। ऐसे और सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप मैथ्स और रीजनिंग का इंतजार कर रहे हो। अगला सेशन वही होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। बैक टू बैक सेशंस लगते रहेंगे हफ्ते में 6 या 7 दिन, एग्जाम तक। एग्जाम क्रैक करा के छोड़ूंगा भाई इस बार, पक्की बात, प्रॉमिस, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब आप मुझे देना, ये आपका प्रॉमिस है जो आपने निभाना है। Which critically endangered species was found in the significant numbers during the annual वाटरहोल सेंसस इन द नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर राजस्थान? इंपॉर्टेंट सवाल है, पीपल एनवायरनमेंट के सवाल तैयार रहना, पढ़ लो, आ जाएं बहुत अच्छी बात है, ना आए कुछ नया सीख जाओगे, है ना। तो सवाल तो आने 50 हैं, लेकिन हमको पढ़ने पड़ेंगे कम से कम 5000, राइट, तभी वो 50 ठीक होंगे। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये क्लास कैसी लगी गाइस? ओके, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो अपना, पेपर क्लियर होगा इस बार। थैंक यू।